जब आंधी तूफान आते हैं तब सभी पंछी एक जगह पर बैठ जाते हैं। बारिश आती है तो वे अपने घोंसले की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन बाज इन आंधी तूफान में हवा को चीर कर ऊपर उड़ता है। जब बारिश आती है तो तब ये बाज इन तूफानों को चीर कर इतना ऊपर उड़ता है कि बारिश भी उसे छू नहीं सकती। वो बादलों से भी ऊंचे उड़ता है। शायद आपको पता होगा कि बाज 70 सालों तक जीता है, लेकिन जब उसकी उम्र 40 साल की होती है तब उसके पंख उसका साथ छोड़ देते हैं। उसके नाखून कमज़ोर पड़ जाते हैं और उसकी चांच भी कमज़ोर पड़ जाती है और वो शिकार करने के हालत में भी नहीं रहता। तब इस बाज के पास दो रास्ते होते हैं। पहला कि बाज अपने आप को बूढ़ा मान ले और मौत का इंतज़ार करे, या फिर दूसरा कि वो खुद अपने पंख, अपने नाखून और अपनी चांच को तोड़ दे। और ये बाज इस दूसरे वाले रूल्स को अपनाता है। बाज खुद एक पहाड़ी पर जाकर अपनी चांच पत्थर पर मारकर तोड़ देता है। जिससे वो शिकार करता है वो उसके नाखून को तोड़ देता है, और जिस पंख से वो आसमान में उड़ता है उसको भी वो पत्थर पर मारकर तोड़ देता है। जब वो ये सब करता है तो उसे असहनीय दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो उसे करता है। और फिर 6 महीने में उसके पंख, उसकी चांच और नाखून उगते हैं, और फिर बाज बाकी के 30 साल ऐसो आराम से गुजारता है। उसी तरह यदि तुझे भी कल के दिन बड़े आराम से गुजारने हैं तो आज अपने आप को इन मेहनत में डुबाना पड़ेगा। आज के संघर्ष में तपना पड़ेगा। आज तुझे इन सारी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, तभी तेरे आने वाला कल बेहतर बनेगा। क्योंकि बिना संघर्ष को कोई महान नहीं बनता। आज तुझे इन कांटों भरे रास्तों से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए तुझे भी बाज की तरह संघर्ष भरा रास्ता चुनना है। सहले रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, लेकिन कठिन रास्ते पर वही बंदा चलता है जिसके दिमाग में हलचल बनी होती है। इसीलिए तुझे भी बाज की तरह संघर्ष भरा रास्ता चुनना पड़ेगा। सहले रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, लेकिन कठिन रास्ते पर वही बंदा चलता है जिसके दिमाग में हलचल बनी होती है। और इन लोगों के दिमाग में असंभव नाम का वर्ड ही नहीं होता। इनके लिए तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि वो लक पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं। अब अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि मुश्किलें तेरे सामने आकर चकनाचूर हो जाए। जिंदगी का ये खेल तुझे जीतना है, और अपने आप से कहना कि आई एम द विनर। जय हिंद।